एक बार फिर जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर सियासत गर्मा गई है, लेकिन इस बार सिर्फ सियासत नहीं गर्माई है बल्कि लड़ाई लात घूंसे भी चले हैं। जी हां, जिस 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला की सरकार कुछ नहीं बोल रही, जिस 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, उस 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लड़ाई हुई है। आज की खबर में हम धारा 370 फिर से लागू क्यों नहीं होगा, 370 पर उमर अब्दुल्ला के पीछे हटने के बाद भी क्यों हल्ला बोल है और जम्मू कश्मीर में क्यों 370 बस इतिहास रहेगा, सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयुन भारत में। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से पूर्व राज्य के विशेष दर्जे की बहाली पर चर्चा शुरू करने का आह्वान किया गया, जिसे 2019 में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के साथ रद्द कर दिया गया था। इस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर की पहचान, संस्कृति और अधिकारों के महत्व की पुष्टि की गई, लेकिन इसमें अनुच्छेद 370 का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। एक बार सुनिए दोबारा से कि इसमें अनुच्छेद 370 का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। अब आप खुद देखिए कि इस प्रस्ताव में खुलकर 370 का जिक्र नहीं किया गया है, यानी उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि 370 को वापस से लागू करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वैसे चुनाव जीतने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में धारा 370 की बहाली की बात कही थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 370 से किनारा कर दिया था, मानो 370 कुछ हो ही नहीं। चुनाव जीतने के बाद से ही लोग समझ गए थे कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को फिर से लागू करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो भी लागू नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करना गलत है और फिर से बहाली नहीं होगी। घाटी में 370 क्यों अब बस इतिहास बनकर रह जाएगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। बीजेपी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और इसे दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। ये दावा सही भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच की मुहर लग चुकी है। 11 सितंबर 1923 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने को वैध बताया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कई तथ्यों का उल्लेख किया था, जिससे ये पता चला कि विधानसभा में प्रस्ताव पास करने के बाद भी केंद्र शासित प्रदेश को दोबारा लागू करने के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत पड़ेगी। ऐसा अब राजनीतिक कारणों से भी संभव नहीं है, भले ही केंद्र में सरकार किसी की भी हो। जो पार्टी अब अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग कर संसद और राष्ट्रपति के जरिए इसे लागू करने की कोशिश करेगी, उसे 80% बहुसंख्यक हिंदू समुदाय का विरोध झेलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अक्टूबर 1994 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार का सहारा लिया था। कोर्ट ने भी अपने फैसले में माना कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने का एक तरफा शक्ति थी। चूंकि राष्ट्रपति ने भारत के पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू किया है, इसलिए जम्मू कश्मीर का संविधान निष्कर्षीय हो गया है। सुप्रीम मोहर लगने के बाद जम्मू कश्मीर की संवैधानिक का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की संप्रभुता के दावे को भी खारिज कर दिया। इसके साथ ही 2 निशान और 2 संविधान भी खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी है विरोध करना। 2019 में बीजेपी सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के साथ कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों ने विरोध जताया था। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले पर भी असहमति जताई थी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा था कि जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है, उससे हम असहमत हैं। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने 370 हटाने का विरोध किया, मगर कभी ये दावा नहीं किया कि वह इससे दोबारा लागू करेगी। कांग्रेस के लिए 370 हटाने का विरोध बीजेपी के खिलाफ प्रतीकात्मक वैचारिक लड़ाई के अलावा
कुछ नहीं है। इसलिए उसने जम्मू कश्मीर के घोषणा पत्र में सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया। कांग्रेस अपने अल्पसंख्यक वोटरों के लिए इसका विरोध करती रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए कश्मीर में अपने जनाधार बचाने के लिए राजनीतिक दांव ही सही है। सबको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में जम्मू कश्मीर में है। चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में इस गठबंधन ने लिखा था कि घाटी में 370 को फिर से लागू करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की बात ये थी कि 370 को हम बाद में देखेंगे और उससे भी महत्वपूर्ण विषय है इस वक्त घाटी में जिन्हें निपटाना बहुत जरूरी है। यानी चुनाव के बाद से ही गठबंधन सरकार इससे किनारा करती रही है कि हम फिर से धारा 370 को लागू करेंगे। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर विधानसभा में खूब जमकर लड़ाइयां हुई है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।